मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। अब देखते हैं कि हनुमान जी रियली थॉट दैट आई नीड इंटरवेंशन ऑफ हायर पावर्स, आई नीड हेल्प ऑफ हायर पावर्स। उस समय उनके हृदय से एक श्लोक निकला। वाल्मीकि रामायण में इस श्लोक की उक्ति ऐसे है, नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुतगणेभ्यो। ही पेज रिस्पेक्ट्स, वे आदर और पूजा अर्पण करते हैं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय, प्रभु राम के चरणों में वो आवाहन करते हैं, तो भगवान लक्ष्मण के चरणों में वो आवाहन कर रहे हैं। नमस्त देव्यै च तस्मै जनकात्मजाय, यस, वो सीता देवी के चरणों में प्रणाम अर्पण कर। अब तक he had only taken shelter of Lord Ram, लेकिन अब हनुमान जी समझते हैं कि जब तक मैं सीता की शरण नहीं लूंगा वो मुझे दिखेंगी नहीं। जब तक मैं उनसे भिक्षा की याचना नहीं करूंगा कि वो दर्शन दे, तब तक वो दिखेंगी नहीं। So now he is coming to the point of surrendering to Mother Sita also. So देव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। अच्छा प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता की सेवा करने के लिए मुझे क्या चाहिए? नमोस्तु रुद्र इंद्र यम अनिलेभ्यः। यस, रुद्र अर्थात शिव। शिव क्या है? शिव ये हम देखते हैं विध्वंस के कारक है। अगर और प्लस रावण उनका पुत्र भी है, तो अगर रावण की लंका का विध्वंस करना है तो रुद्र की जो कृपा चाहिए वो जरूरी है। हालांकि हनुमान जी स्वयं रुद्र अवतार हैं, लेकिन फिर भी ही इज बेगिंग मर्सी फ्रॉम रुद्र। रुद्र यम, यम जो है वो शाश्वती स्थैर्य के प्रतीक है। अब हनुमान जी को इतनी लंका घूमने के बाद कुछ नहीं दिखाई दिया, तो स्थिरता से जो उनका मन और उनकी बुद्धि विचलित हो रही है, उनकी भावनाएं जो बन करके आ रही हैं, उसको स्थिर करके फिर से एक बार विद रिन्यूड विगर एंड विजन उनको आगे बढ़ना होगा। रुद्र इंद्र, इंद्र जो है वो प्रजा का संरक्षण कैसे करना है इसके प्रतीक है। इंद्र ये रिप्रेजेंट्स वज्रपाणी। वज्रपाणी अर्थात जहां पर शरीर और बुद्धि दोनों की बहुत ज्यादा गंभीरता से जरूरत है, वो शरीर और बुद्धि का बल इंद्र देते हैं। यस, इंद्र, रुद्र, इंद्र, यम, अनिल, अनिल अर्थात वायु। वायु में शक्ति है, चपसता है। तो रात्रि बीतती जा रही है, अगर ये रात बीत गई तो इस रात्रि की चपलता से ज्यादा हनुमान जी सोचते हैं मुझे चपलता चाहिए जिससे मैं सीता को खोज सकूं। फिर वो कहते हैं नमस्तु चंद्र अर्श, अर्क यानी सूर्य, चंद्र यानी चंद्रमा। सूर्य और चंद्र ये दोनों, चंद्र ये शारीरिक शक्ति के प्रतीक हैं, चंद्र ये मानसिक शक्ति के प्रतीक है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें शारीरिक और मानसिक इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता। और फिर वे कहते हैं चंद्र अर्क, एंड देन फाइनली ही सेज मरुतगणेभ्यः, चंद्र अर्क मरुतगणेभ्यः। यस, सो इस प्रकार से भगवान रुद्र से, इंद्र से, अनिल से, वायु से, यमराज जी से, सूर्य से, चंद्र से, प्रभु राम से, लक्ष्मण से, सीता से, इन सब से वो भिक्षा मांगते हैं कि जो मेरा कार्य अब रुका हुआ है वो पूरा हो जाए। सो दिस श्लोका
रामायण में वाल्मीकि कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति की कोई इच्छा है जो रुकी हुई है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो इस श्लोक का जप कर सकते, क्योंकि इन सभी महारथियों के, इन सभी, ये भगवान है और देवतागण है, इनकी कृपा से ही, इनकी इंटरवेंशन से ही कार्य सिद्ध हो। एंड लो एंड behold, when Hanuman ji prayed like this, immediately in front of him he saw this beautiful, exquisitely enchanting park, Ashok Kavan. Thank you very much. Very